प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण, जहाँ है स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण और सुंदर सी जंगल, और उस जंगल से निकलता हुआ कलकल बहता हुआ ठंडा अमृत जैसा पानी, जो कि आ पहुँचता है एक ऐसे सुंदर और स्वच्छ गांव जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के जिला रुद्रप्रयाग में बसा हुआ एक ऐसा गांव, ले चलते हैं हम आपको ग्राम सभा जगोट में। तो ग्राम सभा जगोट तक पहुंचने के लिए सड़क का मार्ग है, और वहां अगस्त्यमुनि से गांव जगोट की दूरी 11 किलोमीटर है। गांव के ठीक बीचों बीच सड़क आ रखी है, जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना है। यह प्रधानमंत्री रोड अनेक गांवों को अपने संपर्क में जोड़ती है, जैसे धार, कृष्णनगर, पिल्लू, जहंगी आदि गांवों को अपने संपर्क में जोड़ती है। से रोड थोड़ा सा 100-200 मीटर दूरी पे है, इसीलिए गांव तक सामान ढोने के लिए घोड़ा और खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। जी kakse buking ay यहाँ गांव का काफ़ी बड़ा मार्केट है। गांव का मार्केट फैला होने के कारण मैं आपको गांव की संपूर्ण दुकानें एक साथ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ दुकानें सामने फील्ड के सामने पे हैं, और कुछ दुकानें जो गांव को जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते के सामने पे है। इस गांव में काफ़ी सारी दुकानें हैं, लगभग 20-25 दुकानें इस गांव में हैं। जैसे आप गांव में प्रवेश करोगे और आप चाय के शौकीन होंगे, तो आपको एक छोटी सी दुकान पीएम चाउमीन सेंटर के नाम से मिलेगी, और उनके हाथों की चाय हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर के लोग इनके हाथों की चाय पीने आते हैं, तो आप इनके हाथों की चाय पीने भूलना मत। और एक बार इनके हाथों की चाय पियोगे तो यकीनन मानो आप फिर वापस लौट के इनके हाथों की चाय का स्वाद लेना चाहोगे। सड़क के दाहिने हाथ की तरफ एक बड़ा सा फील्ड है, जिसमें एक बहुत सुंदर मंच बन रखा है, से बहुउद्देशीय मंच से जाना जाता है। और फील्ड में शाम को और सुबह को काफ़ी भीड़ रहती है। सारे गांव के बच्चे इकट्ठे होकर कभी क्रिकेट, कभी वॉलीबॉल और कैरम आदि खेल, और ठीक ऊपर पे एक गौमुख धारा भी है। अब हम प्रवेश करते हैं गांव की ओर। गांव जाने से पहले एक बड़ा सा और सुंदर सी प्यारा गेट है, जिस पे लिखा हुआ है ग्राम सभा जगोट आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है।
सुबह सुबह का टाइम है, लोग अपने खेतों में हल लगाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने खेतों की बुताई शुरू कर रहे हैं। तो ये गांव से जोड़ने वाला एक चौड़ा और सुंदर सा मार्ग है। गांव के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही सबसे पहले गांव का पोस्ट ऑफिस हमको मिलता है। स्कूल का टाइम शुरू होने के कारण स्कूल के सारे विद्यार्थी स्कूल की ओर जाने बैठ गए। इनको देख के हमें भी अपने बचपन की दिनों की याद आ जाती है। गांव जाने के रास्ते पे हमें एक और दुकान मिलती है जो अंदरोबिष्ट की है। इनके समोसे और चाउमीन पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है और काफ़ी दूर दूर के लोग इनके समोसे और चाउमीन खाने यहाँ आते हैं। गांव में प्रवेश करने से पहले हमें सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान जाग देवता के मंदिर में सर झुकाने का, जो कि गांव का एक छत्रपाल या रक्षक है और ग्रामवासी सभी इस देवता को अपना आराध्य मानते हैं। मंदिर काफ़ी सुंदर और स्वच्छ है। मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। मंदिर के ठीक पीछे एक काफ़ी विशालकाय पेड़ जो कि हरा भरा पहिया का है और ठीक सामने पे मंदिर के ठीक सामने पे कुछ घंटियाँ यानी घान भक्तों ने मंदिर में दोनों तरफ गेट है। गांव में जाने के लिए काफ़ी सुंदर और चौड़ा रास्ता है और इस रास्ते पे दो रास्ते मिलते हैं जो दोनों गांव तक जाने के दोनों रास्ते हैं। गांव अब शुरू हो गया। अब हम शुरू करते हैं आपको गांव दिखाना। गांव काफ़ी बड़ा होने के कारण मैं आपको पूरा गांव नहीं दिखा सकता हूं। बीच रास्ते में है हमें एक छोटी प्यारी सी गुड़िया अन्नी मिली। वो मुझे देख के मुस्कुरा गई, तो मैं थोड़ा अन्नी को मिलने चलता हूँ। गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। गुड 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 गुड। हेलो हेलो अजय। घरों में सभी लोग अपने खेती बाड़ी में जुटे हुए हैं। तब तक हमें चाची जी दिखे जो अपने क्यारी में प्याज की गुड़ाई कर रहे हैं। चलो गांव के बीचों बीच इतना सुंदर और प्यारा चौड़ा सा रास्ता है कि गांव में जिनके पास बाइकें हैं वो अपनी गाड़ी भी अपने घरों तक ले जाते हैं।
गांव के सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और आजकल खेती का काम होने के कारण आजकल अभी घर पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। Trip de kayo no? Ida trip. मैं पहुंच चुका हूं खितौली में। यहाँ पे कभी हमारी गांव की रामलीला होती थी और इसे हम खितौली कहते हैं। तो आज मुझे गांव में कोई भी व्यक्ति घरों पे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि गांव में आजकल खेती बाड़ी का काम जोर शोर पे चल रहा है। तो इसीलिए सभी लोग अपने अपने खेतों में काम करने को जा रखे हैं। यह डिग्गी गांव की सबसे पुरानी डिग्गी है। जब घर घरों में पानी नहीं था तो अक्सर हम बचपन में इसी डिग्गी से पानी लिया करते थे। ये है चाचा जी, जो शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं। इनका अपने गांव के प्रति काफ़ी प्रेम और स्नेह है। इनको जब भी अपने गांव आने का मौका मिलता है तो वो सुनहरा अवसर कभी नहीं छोड़ते हैं। तब तक मुझे अपने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे दादाजी दिख गए, तो मैं दादाजी से मिलने के लिए चले गया। तो वो दौड़ के मुझे मिलने आ गए। आ गया मैं पूरा गांव घूम करके वापस, और घर में बैठे हैं माँ और विशालाक्षी। तो कैसा लगा आपको मेरा गांव, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। घर के ऊपर छत में से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ गांव का। तो पूरा गांव का नज़ारा की छत से कैसा दृश्य दिखता है मेरे गांव का। तो ये मेरे
तो ये था मेरा गांव, जहाँ तक मैंने आपको दिखाया है। सामने पे ये जाग पड़ता है और ये हमारा पूरा गांव पड़ता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ गौशाला की ओर। गांव से गौशाला कितनी दूर है। ये है हमारी प्यारी सी गाय, जिसका नाम नंदिनी है। नंदिनी थोड़ा सा भूखी सी लग रही है, तो उसको मैं पानी पिलाता हूँ। और ये झुमकी है, जो काफ़ी प्यासी थी, तो झुमकी को भी पानी पिलाता हूँ। ये है नंदिनी की बेटी झुमरी, जिसको मैं घास खिलाने की कोशिश करता हूँ। तो काफ़ी नटखट है, ये भी काफ़ी उछलती और कूदती है। कैसा लगा आपको हमारा गांव, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंचे आपके मोबाइल में। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय कार्तिक स्वामी।